नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगा रखी है तो इस समय आपके आलू की फसल में 4 बीमारियां बहुत तेजी से आई हैं और यदि आप इनका ध्यान न दें तो ये आपकी आलू की फसल को रातों रात बर्बाद कर सकती हैं। इसमें सबसे पहली बीमारी किसान भाइयों पत्ता सिकुड़ की बीमारी, यानी इस प्रकार की आपकी आलू की फसल में बीमारी आपको देखने को मिलती है। शुरुआत में ये बीमारी इक्का दुक्का पौधों पर होती है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है, जब ये बीमारी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं और जड़ों के साथ साथ किसान भाइयों इस प्रकार से कंद होते हैं आपके, ये भी गल जाते हैं। जो कंधों के नर होते हैं या जिसे हम नसें बोलते हैं, ये भी गल जाती हैं और धीरे धीरे आपकी जो आलू की फसल है उसमें डंडी काली हो जाती है, जड़ें काली हो जाती हैं और लगभग 4 से 5 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो फसल है पूरी जमीन पर गिर जाती है और आपके आलू का साइज भी नहीं बढ़ता किसान भाइयों। दूसरी किसान भाइयों आलू की फसल में विलाइट की समस्या यानी झुलसा रोग। शुरुआत में क्या होता है किसान भाइयों, जो आपकी फसल होती है उस पर इस प्रकार के जो धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं। यदि आप इसे यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं या अपनी फसल पर ध्यान नहीं करते हैं तो ये आपकी आलू की फसल को लगभग 4 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से जला देगा या पूरी तरीके से आपकी फसल को बर्बाद कर देगा किसान भाइयों। और कुछ फसलों में किसान भाइयों मिलता है अगेती झुलसा, यानी इस प्रकार के पत्ते हैं वो पीली हो जाती हैं, उन पर धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे हमारे पौधे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और आलू का साइज भी नहीं बढ़ता किसान भाइयों और लगभग 10 से 12 दिन में पूरी फसल को ये बर्बाद कर देता है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे कि आलू की फसल में ये बीमारियां कब आती हैं, क्यों आती हैं, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवाइयां कौन कौन सी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी प्रकार की वीडियो समय समय पर देते रहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और यदि किसान भाई आप इस साल आलू की फसल के बाद मक्का की फसल लगाना चाहते हैं तो मक्का की फसल के बारे में कुछ वीडियो हमने डाल रखे हैं जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं और मक्का की फसल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन बीमारियों की पहचान के बारे में, यानी बीमारियां किस प्रकार से आती हैं। किसान भाई, आपके आलू की फसल में जिस समय पत्ता सिकुड़ की समस्या आती है, यानी ये समस्या जिस समय आती है तो आप उसका ध्यान नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे पत्ते हैं मुड़ जाती है ऊपर से और आपको ऐसा लगता है कि हमारी फसल बढ़ना स्टार्ट हो गई है या उसके अंदर वायरस की समस्या आ चुकी है। बारिश की समस्या इस प्रकार से नहीं आती है, बारिश की समस्या इस प्रकार से आती है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, इस प्रकार से बारिश की समस्या आती है, परंतु ये बारिश की समस्या नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है जो आलू की पत्तियां होती है उसकी कटोरियां इस तरीके से बन जाती है, यानी अंदर को मुड़ जाती है पत्तियां और जो मैन गोब होती है ना उसकी ये फुटान देती है, यानी इसकी जो ग्रोथ है वो बराबर होती रहती है। तो समझ लीजिए कि आपके आलू की फसल में जो है जड़ गलने की समस्या आ चुकी है, यानी पहले ये बीमारी आती है उसका आप ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि ये अंदर होती है और हमें दिखती नहीं है, ये एकदम दिख जाती है। तो पहले ये आती है, उसके बाद धीरे धीरे ये आती है भाइयों। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये बीमारी यदि आलू की फसल आ जाती है तो धीरे धीरे जो तने होते हैं, जो आलू होते हैं बने हुए पौधों में, तो ये भी गल जाते हैं किसान भाइयों, यानी जितने भी इसके अंदर आलू बने होंगे इनके अंदर भी धब्बा आ जाएगा या काले पड़ जाते हैं। उसके बाद आपको ये रोग देखने को मिलता है, लेकिन पहले ये आता है। अब दूसरा किसान भाइयों विलाइट की समस्या। तो इसमें किसान भाइयों 2 प्रकार से विलाइट आती है, ये होता है अगैती झुलसा और ये होता है पछेती झुलसा। इनमें से कोई सी बीमारी कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि अगैती झुलसा अगैती फसल में आए और पछेती झुलसा पछेती फसल में आए। अब अगैती झुलसे में क्या होता है किसान भाइयों, आलू की जो पत्तियां होती हैं इस प्रकार से उनमें धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं और नीचे की पत्तियां धीरे धीरे पीली हो जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि परपरा रोग आप बोलते हैं, ये भी आ जाता है। तो ये सब अगैती झुलसे के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, डैमेज होता है और हमारी फसल के अंदर आलू का जो साइज है वो नहीं बढ़ता है और लगभग 10 से 15 दिन में पूरी फसल खली खली सूख जाती है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों लेट विलाइट यानी पछेती झुलसा। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, जिस समय इस बीमारी की शुरुआत होती है तो आपको अपने आलू फसल में कहीं कहीं कुछ पत्तियों पर इस प्रकार के धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु यदि आप इसे यहाँ पर भूल जाते हैं या इसका ध्यान नहीं करते तो ये धीरे धीरे आपकी ये पूरी फसल है इस प्रकार से फैल जाता है और फसल को पूरी तरीके से लगभग 4 से 5 दिन में बर्बाद कर देता है किसान भाइयों। तो इन सभी बीमारियों का आप विशेष ध्यान रखें, अपने खेत पर रोज जाएं, रोज अपनी फसल को देखें ताकि आपकी फसल में कोई नुकसान ना हो पाए किसान भाइयों। अब किसान भैया बात कर लेते हैं, जब हमारी फसल में ये बीमारी आ जाए या ये रोग आ जाए तो हमें अपनी फसल में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, यानी खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जब किसान भैया आपके आलू फसल में जड़ गलने की समस्या हो, अगैती या पछेती झुलसा हो या आपकी फसल में पत्ता सिकुड़ की समस्या हो तो उस समय आपको किसी भी प्रकार के ग्रोथ प्रोमोटर का स्प्रे नहीं करना है, जैसे NPK 1919 है, NPK 52-034 है, NPK 13-045 है या NPK 0050 है। इनका स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों। और ना ही आपको किसी प्रकार का टॉनिक जैसे
ह्यूमिक एसिड होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, इनका स्प्रे भी नहीं करना है किसान भाइयों। और तीसरे किसान में आपको अपनी फसल के अंदर किसी प्रकार का खाद जैसे यूरिया या कैल्शियम नहीं डालना है, क्योंकि इस अवस्था में आप अपने आलू की फसल में किसी प्रकार के भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल के अंदर ये बीमारियां बढ़ जाएंगी या बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं किसान भाइयों। इसलिए आप सबसे पहले इन बीमारियों को कंट्रोल करें और बीमारियों को कंट्रोल करने के बाद अपनी फसल के अंदर जो ग्रोथ प्रमोटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान में बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इन्हें एक ही स्प्रे में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए 2 प्रकार से दवाई लेकर आया हूं। सबसे पहले किसान भाइयों, जब आपकी आलू फसल में ये बीमारी हल्की फुल्की दिखाई दे, ये बीमारी ना आए, यानी आप चाहते हैं कि हमारी आलू फसल में बीमारी ना लगे, तो आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। इसमें किसान सबसे पहले आपको लेना है वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरे किसान इसके अंदर आपको लेना है सल्फर। सल्फर आपको 80% WDG लेना है किसान भाइयों, जो पाउडर फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा आपको लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरे किसान इसके अंदर आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, जो हमारी आलू फसल में बीमारियों को आने से भी रोकता है और बीमारी आने के बाद भी कंट्रोल करता है किसान भाइयों। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान आपको लेकर आना है बेनाक्सल M 4% प्लस मैनकोजेब 63%, जो जीबा एग्रो का फेंटिगम आता है और ये PI कंपनी का डिफेंस के नाम से भी आता है किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये चारों ही दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। और घोल तैयार करने के बाद आपको अपनी आलू फसल में लगभग 12 या 1 बजे के आसपास स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। और स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों 1 एकड़ में। और जिस समय आप स्प्रे करें, आपके आलू फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ हो और साफ पानी का इस्तेमाल करें। तो जब किसान भैया आपके आलू फसल में हल्की फुल्की बीमारी दिखाई दे या बीमारी ना हो और आप बीमारी को रोकना चाहें, तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आलू फसल में जो बीमारी हल्की फुल्की आ चुकी है उसे भी रोक सकते हैं और आने वाले समय में जो बीमारी आपकी आलू फसल में आएगी उसे भी रोक सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान में बात करते हैं, यदि आपकी आलू फसल में ये बीमारी लगभग 30 से 40% तक आ चुकी है या 20% तक आ चुकी है, तो उसके लिए आपको ये दवाई लेकर आनी है, जो फंगिसाइड लेकर आनी है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको ये फंगिसाइड लेकर आनी है। इसमें किसान में सबसे पहले आपको लेकर आना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी एक पाउच आता है 6 ग्राम का, इस प्रकार का ये आपको पाउच लेना है और 1 एकड़ में आपको लगभग इसके 2 पाउच लेने हैं। दूसरे किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है सल्फर। सल्फर आपको वही 80% वाला लेना है, जो WDG में आता है पाउडर फॉर्म में। इसकी मात्रा आपको लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भी आपको लेकर आना है डाइमेथोमोर्फ 50% WP। बहुत ही शानदार फंगिसाइड है, किसी प्रकार की ब्लाइट हो उसे आसानी से कंट्रोल कर देता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा आपको लेकर आना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सारी दवाइयां आपको उस समय लेकर आनी है जिस समय आपके आलू फसल में बीमारी लग जाए, ब्लाइट आ जाए, झुलसा आ जाए या जलगलन आ जाए या पत्ता सिकुड़ की समस्या आ जाए, उस समय लेकर आना है। तो ये सारी दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इन सभी का आपको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। और घोल तैयार करने के बाद आपको अपने आलू फसल में लगभग 12 या 1 बजे के बाद यानी दोपहर के आसपास स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपके फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ हो किसान भाइयों। और स्प्रे के लिए आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने आलू फसल में यदि बीमारियों को आने से रोकना चाहते हैं तो आप पहली वाली दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके आलू फसल में बीमारी आ चुकी है तो आप इसमें दूसरी वाली दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। और अपने आलू फसल में बीमारियों को रोक सकते हैं, बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और फसल को एकदम स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट कर सकते हैं। और यदि किसान में आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।